पीजीटी इकोनॉमिक्स टेस्ट सीरीज बजट एंड इकोनॉमिक्स सर्वे से आज हम जो है टू बी कंटिन्यूड होते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय अर्थव्यवस्था की कुल बचत पारिवारिक क्षेत्र द्वारा की गई बचत का अंश अब कितना प्रतिशत है। अब इसकी अगर हम बात करें तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, लगभग 80%। तो ये जो 80% है, ये जो प्रश्न काल जैसे होता है, ठीक है, तो प्रश्न काल के दौरान इस चीज़ का आंसर दिया गया है। भारत के निर्यात व्यापार में सबसे महत्वपूर्ण मद हाल के वर्षों में रही है। तो ये 1995 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन था, ठीक है, कि सबसे महत्वपूर्ण मद जो है वो कौन सी रही है। इसके अकॉर्डिंग था रत्न और जेवर। और अगर हम 2021 की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग जो सबसे महत्वपूर्ण मद रही है वो रही है पेट्रोलियम उत्पाद। पेट्रोलियम उत्पाद जो है 14.9% जो है इसका निर्यात में है हिस्सा रहा है। उसके बाद भारत में निम्न राज्यों में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो इसका जो आंसर था उस टाइम के हिसाब से 1995 के हिसाब से इसका आंसर था सी। और अभी अगर हम बात करें तो 19-20 के डाटा के हिसाब से अभी जो है वो सबसे अधिक आय जो है वो गोवा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, भारतीय अर्थव्यवस्था के भारतीय अर्थव्यवस्था में रोजगार की औसत वार्षिक वृद्धि दर वर्तमान समय में। तो ये 1995 के अकॉर्डिंग इसका आंसर था ए, और कि जो लगभग 2% के ये थी। और अभी अगर हम बात करें तो 2021-22 में ये जो औद्योगिक क्षेत्र का तथा 2021-22 में औद्योगिक क्षेत्र का जो अनुमान है कि कितना परसेंट वृद्धि होगी वो है 11.8%। और सर्विस सेक्टर का जो है 8.2% रहने का अनुमान लगाया गया था। उसके बाद हम बात करते हैं 1991 से 1992 से 1995-96 के बीच जिस राज्य की विदेशी पूंजी निवेश में सर्वाधिक हिस्सा मिला है वो 1995 के हिसाब से ये क्वेश्चन था। तो इसका आंसर था बी। बी मतलब महाराष्ट्र। और अगर हम 2020-21 के डाटा के हिसाब से बात करें तो सबसे जो गुजरात का जो है इसमें अब सबसे ज़्यादा हिस्सा है, एफडीआई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में किसका भारत के निर्यात में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। तो 1996 के अकॉर्डिंग ये था रत्न एवं आभूषण। लेकिन अभी जैसे कि हमने पहले भी एक क्वेश्चन आया हुआ था, 2021 ऑनवर्ड की बात करें तो पेट्रोलियम उत्पाद का जो है 14.9% हिस्सा जो है अब सबसे महत्वपूर्ण है। इस समय भारत के कुल विदेशी व्यापार में निम्नलिखित देशों में से किस देश का द्वितीय स्थान है। तो 1997 के हिसाब से वहाँ पे यूके का द्वितीय स्थान था, ठीक है। और अभी जो है 2021-22 की अगर हम बात करें तो अमेरिका का भारत के कुल निर्यातित में मूल्य में 18.1% जो है वो स्थान है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, भारत के कुल आयात में हाल के वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण मद कौन सी रही है। तो ये 1998 के हिसाब से हमें इसका जो है आंसर आएगा पेट्रोल और तेल। और हाल हाल में सबसे ज़्यादा जो मद है वो भी पेट्रोल और तेल ही है। उसके बाद विनिर्मित सामग्री का भारत के कुल निर्यात के अंश वर्तमान में लगभग, तो इसके 1990 के हिसाब से 75% था। जबकि हम 2020 और 21 की बात करें तो पेट्रोलियम का जो है अब सबसे अधिक उत्पाद जो है वो 14.9% है। और द्वितीय स्थान मोती एवं बहुमूल्य जो पत्थर होते हैं उनका है 6.8%। मैंने प्रीवियस टेस्ट सीरीज़ में ये जो है परसेंटेज बताई हुई है। विश्व व्यापार में भारत का अंशदान वर्तमान समय में लगभग, तो इसका आंसर था 0.6% है। और अगर हम बात करें 2018 के डाटा के हिसाब से तो WTO के अनुसार भारत में विश्व निर्यात में भारत की अभी जो हिस्सेदारी है वो बढ़कर 1.6
प्रतिशत हो गई है, जो कि 2020 की बात करें तो 2020 में ये हिस्सेदारी जो है 2.1% है, और सर्विस सेक्टर में बात करें तो 4.1% जो है ये हिस्सेदारी हो गई है। भारत में खाद्यान्न उत्पादन में निम्नलिखित में सर्वाधिक हिस्सा, तो इसका आंसर हमारे पास जो अगर हम बात करें 2001 के अनुसार जो है ये था धान का, ये इसका आंसर था। लेकिन अगर हम 19-20 की बात करें तो चावल का जो कुल उत्पादन है वो अभी जो है हमारे पास 117.94% रहा है, जबकि गेहूँ सेकंड नंबर पे 107.18%, सॉरी 107.18% रही है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल के वर्षों में किसने प्रबल निर्यात प्रदर्शन दिखाया है 2005 के हिसाब से? तो ये था इसका जो आंसर होना था सही वो है चावल। उसके बाद भारत के निर्यात में किस मद का विदेशी मुद्रा पैदा करने में सर्वाधिक महत्व है? ठीक है, किस मद का विदेशी मुद्रा पैदा करने में सर्वाधिक महत्व है? तो इसका आंसर है इंजीनियरिंग वस्तुएं। उसके बाद नेक्स्ट आता है शून्य आधारित बजट प्रणाली किसको महत्व देती है? तो इसका आंसर होना था व्यय के इतिहास को नकारते हुए बजट की तैयारी। ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि शून्य बजट क्या होता है। विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि की दर न्यूनतम रही है, तो विनिर्माण क्षेत्र में जो वृद्धि की दर है वो न्यूनतम रही है 2009 और 10 में, 2009 में भी, ठीक है, और 2010 में भी जो है ये न्यूनतम रही है। और अगर हम जो है 21-22 की बात करें तो विनिर्माण की हिस्सेदारी 2020 और 21 में गिरकर जो है वो 14.4% हो गई है। लेकिन 21-22 में ये जो है सुधर गई है और इसमें 15.4% हिस्सेदारी जो है अब पहुंच गई है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, यदि सरकार का बजट 31 मार्च तक पारित ना हो सके तो सरकारी व्यय किस आधार पर किया जाता है? तो इसमें जो है इसका जो सही आंसर है वो है सी, लेखा अनुदान के आधार पर। तो ये जो है इसमें जो सीधी बात बोली गई है कि वित्तीय बजट में बदलाव आए और सरकार जो है अपना विधेयक तुरंत नहीं ला सके या किसी अन्य कारण से विधेयक पारित होने से पहले ही रुपयों की आवश्यकता हो, तो हमारा अनुच्छेद 116 ए जो है उसके अंतर्गत हम लेखा अनुदान पारित करके सरकार के अग्रिम बजट की मंजूरी जो है वो कर देते हैं। वर्ष 2008-9 में स्थिर कीमतों पर कृषि का संशोधित क्षेत्रों में सकल घरेलू उत्पाद में अंशदान, तो ये 2009 के हिसाब से जो है ये था इसका आंसर 17.8% ए। और अगर हम बात करें 2021-22 की तो अभी जो कृषि का जो अनुदान है वो 18.8% हो चुका है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है, निम्न युग्मों में कौन सा फ्रेंच बेनिफिट की आरंभ तथा समाप्ति के संघीय बजट वर्षों को सही रूप से व्यक्त करता है? तो इसका है 2005, 6 तथा 2009, 10 का आंसर। फ्रेंच बेनिफिट होता है सीमांत लाभ। बेसिकली ये वो लाभ होते हैं जो जिन्हें एक नियोक्ता अपने संचालकों, ऑफिसर, कर्मचारियों को वेतन के अतिरिक्त, जैसे कि उनको मनोरंजन के लिए, ठीक है, उनको गेस्ट हाउस दे दिया, या फिर जो है रिटायरमेंट के टाइम उनको प्रोविडेंट फंड की एक मुशक्कत राशि दे दी, स्कॉलरशिप बच्चों को उपहार दे दिया। इस क्रिया से वह मतलब एक अपवंचन करता है कि हर प्रकार के व्यवहार को रोकने के लिए केंद्रीय बजट के 2005-6 के वित्त मंत्री में एक सर्वथा नया कर लगाया गया था जिसे फ्रेंच बेनिफिट कहते थे। इसको बेसिकली ये लगाया गया था 2005-6 में, ठीक है, और 2009 में इसको जो है वो ख़त्म कर दिया गया था। इसके ऊपर फिर कोई टैक्स नहीं लगता था। जैसे मैं एम्प्लॉई हूँ, मुझे जो है कोई फ्रेंच बेनिफिट मिला तो उसको मेरी इनकम समझ के मेरे ऊपर टैक्स लगता था, लेकिन अभी इसको हटा दिया गया है। उसके बाद वर्ष 2007-8 में भारत का निम्न में से कौन सा राज्य दालों का सबसे बड़ा उत्पादक था? तो इसका आंसर था महाराष्ट्र। और अभी अगर हम 2021-22 की बात करें तो दालों का सबसे जो बड़ा राज्य है वो राजस्थान है, राजस्थान। उसके बाद नेक्स्ट बात आती है हमारे पास, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मद भारत में संघीय सरकार
कि गैर योजना व्यय का सबसे महत्वपूर्ण मद है, तो इसका आंसर है सी, ब्याज भुगतान। और ये 2009 के अकॉर्डिंग जो है इसका आंसर दिया गया है। तो इसके साथ ही हमारे आज के जो 20 क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट होते हैं।